हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्पेशल कॉमर्स क्लासेस इस गीता मैम में। मैं हूँ गीता और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसमें मैं करवाती हूँ आपको बोर्ड के क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। ठीक है, +2 क्लास के +2 कॉमर्स के आज मैं आपको करवाने वाली हूँ 5 मार्च 2020 को जो CBSE का पेपर हुआ था ना, उसके इश्यू ऑफ शेयर वाले चैप्टर के क्वेश्चन, उस वाले पेपर के। ठीक है, इश्यू ऑफ शेयर वाले चैप्टर की बहुत सारी वीडियोस मैं डाल चुकी हूँ। अगर आपने वो नहीं देखे तो प्लीज़ आप उन्हें देख लें, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और पेपर में भी ज़्यादा नंबर का ही आता है। ठीक है, छोटे बड़े सभी तरह के क्वेश्चन आते हैं। आज मैं CBSE वाले क्वेश्चन करवाने वाली हूँ, तो प्लीज़ ध्यान से देखिएगा। ये नहीं है कि HBSE वाले बच्चे नहीं देखेंगे, सभी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है सारी कॉन्सेप्ट समझना, क्योंकि अब की बार MCQ जो है वो ज़्यादा आने वाले हैं, तो दोनों ही बोर्ड वाले बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए करते हैं शुरू। देखो, दिव्या लिमिटेड ने फॉरफिटेड करे 7000 शेयर 100 ईच इशूड एट ए प्रीमियम ऑफ 10%। ठीक है, प्रीमियम कितना है? 10% का। नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑफ 40 पर शेयर। क्या नहीं दिया? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दिया 40 पर शेयर की, और मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पूछ रहे हैं कि डिस्काउंट की कितनी होगी जब वो रीइशू करेंगे। ठीक है, देखो ये वाली बात ना हमने थ्योरी में भी करी है कि रीइशू करते टाइम कंपनी कितने रुपए तक का डिस्काउंट दे सकती है, जितने उसे पहले प्राप्त हो गए हैं। यहाँ पे प्राप्त कितने हुए हैं? पहले रिसीव कितने हुए कंपनी को? 100 रुपये में से 40 रुपये नहीं मिले हैं, यानी कि 60 रुपये जो वो कंपनी को रिसीव हो चुके हैं। तो अभी मैक्सिमम डिस्काउंट कितना हो सकता है? मैक्सिमम ही इसने पूछा है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिस्काउंट कितना हो सकता है? 7000 मल्टीप्लाई बाय 60। ठीक है, 60 कैसे आया? जो उसे पहले प्राप्त हो गया, क्योंकि रीइशू के टाइम डिस्काउंट की एक कंडीशन है कि रीइशू के टाइम कंपनी कितना डिस्काउंट दे सकती है? जितना कि उसे पहले रिसीव हो चुका। रिसीव कितना हुआ है? 100 में से 40 रिसीव नहीं हुए हैं। नॉन पेमेंट है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 40 रुपीज़, 60 रुपीज़ हमें रिसीव हो चुके हैं। तो ये हमारा सेकंड ऑप्शन जो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, 7000 मल्टीप्लाई बाय 60। ओके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी ना हमारा 1 नंबर के लिए है, लेकिन थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। द डायरेक्टर ऑफ यूनिम लिमिटेड फॉरफिटेड 30,000 शेयर ऑफ ₹10 ईच। 10 रुपये का एक शेयर है और ये यूनिम लिमिटेड ने फॉरफिटेड करा है। नॉन पेमेंट है फाइनल कॉल, सिर्फ 3 रुपये की फाइनल कॉल जो नॉन पेमेंट थी। इसमें से आधे शेयर उन्होंने रीइशू करे। हाफ ऑफ द फॉरफिटेड शेयर वर रीइशूड एज फुली पेड। पूर्ण चुकता मानते हुए 12 रुपये में इन्होंने रीइशू कर दिए। अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट विल बी। कैपिटल रिजर्व में ये तो पता होगा सभी को कि कौन सी अमाउंट जाती है, ये जाती है हमारे शेयर फॉरफिचर अकाउंट की। तो चलिए हम एंट्री करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी? यहाँ पे फर्स्ट एंट्री हो जाएगी हमारी फॉरफिचर की, यानी कि शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, देखो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट अब तक मांगी गई कुल राशि से मांग कितनी रखी थी? 10 के 10, क्योंकि सिर्फ नॉन पेमेंट तो 3 रुपये की है, तो 30,000 मल्टीप्लाई बाय 10। ठीक है, 30,000 मल्टीप्लाई बाय 10 रुपीज़, ये हमारी 3 लाख रुपए क्या हो जाएगी? शेयर कैपिटल अकाउंट में डेबिट हो जाएगा। टू शेयर फाइनल कॉल, फाइनल कॉल की जो अमाउंट नहीं दी है 30,000 की 3 रुपये के हिसाब से नहीं दी, 90,000 रुपये, और फॉरफिचर में वो आ जाता है जो उन्होंने दे दिया, यानी कि 7 रुपये के हिसाब से हमारा शेयर फॉरफिचर में आ जाएगा और 3 रुपये के हिसाब से हमारा फाइनल कॉल में हो जाएगा। तो ये वाली एंट्री होगी। फिर सेकंड एंट्री क्या आएगी? रीइशू की एंट्री। रीइशू में क्या रहा है कि आधे शेयर इन्होंने रीइशू करे हैं, वो भी 12 रुपये में। ठीक है, हाफ ऑफ द फॉरफिटेड शेयर वर इशूड एज फुली पेड अप। 12 रुपये में इन्होंने आधे शेयर इशू कर दिए, आधे यानी कि 30 का आधा 15,000 इन्होंने रीइशू कर दिए 12 रुपये में। तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। 12 रुपये के हिसाब से बैंक में चले जाएंगे, 15,000 गुना 12 रुपये 1,80,000 रुपये। टू शेयर कैपिटल में आ जाएंगे हमारे 10 रुपीज़ के हिसाब से, क्योंकि इसे पूर्ण चुकता माना गया है। और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में आ जाएंगे हमारे 2 रुपये के हिसाब से। 15,000 मल्टीप्लाई बाय 2 30,000। ठीक है, अब नेक्स्ट एंट्री क्या है? शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, क्योंकि उन्होंने पूछा कि कैपिटल रिजर्व में कितना जाएगा। तो रिजर्व में किसका जाता है? जो शेयर हमने रीइशू करे ना उसका प्रॉफिट, यानी कि उसके प्रॉफिट के उसके फॉरफिचर के टाइम कंपनी को कितना प्रॉफिट हुआ, और ये वाला प्रॉफिट। ठीक है, 2,10,000 रुपये सारे शेयर का है, 30,000 शेयर का, और हमें सिर्फ 15,000 का ही लेना है, तो इसका आधा कर देंगे हम। 1,05,000 रुपये हमारा आंसर आ जाएगा। 1,05,000 रुपये हम यहाँ कैपिटल रिजर्व में डाल देंगे। देखो रीइशू के टाइम जो भी हमारा लॉस होता है ना, वो इस बैलेंस में से हम लेस कर सकते थे। अगर लॉस होता तो यहाँ लॉस तो है ही नहीं, तो सारा का सारा 1,05,000 हम इसमें डाल देंगे। तो हमारा ऑप्शन जो है वो सी ऑप्शन टिक हो जाएगा, 1,05,000 रुपीज़। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा? ये मैंने ना MCQ की जो वीडियो कराई थी ना, फर्स्ट वीडियो में ही ये वाला क्वेश्चन करवा दिया था, क्योंकि ये जो DK गोयल सर की बुक है उसमें पीछे MCQ में ये वाला क्वेश्चन दे रखा था कि नॉमिनल शेयर कैपिटल कौन सी होती है। नॉमिनल शेयर कैपिटल किसका नाम होता है? ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल का। ठीक है, जिस यानी कि रजिस्टर्ड शेयर कैपिटल का नाम होता है। तो ये कौन सी हमें छांटना है? फर्स्ट ऑप्शन है दैट पार्ट ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल। ये कोई पार्ट थोड़ी ना ऑथराइज्ड कैपिटल का, तो ये ऑप्शन तो यहीं पे ही गलत हो गया। सेकंड है द अमाउंट ऑफ कैपिटल विच इज एक्चुअली अप्लाइड बाय प्रोस्पेक्ट
रेस्पेक्टिव शेयर होल्डर। अप्लाइड ये भी नहीं है, अप्लाइड थोड़ी ना करी जाती है। द अमाउंट ऑफ कैपिटल विच इज पेड बाय द, पेड अप कैपिटल भी नहीं है, गोल्ड अप कैपिटल भी नहीं है, और मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल है दैट अ कंपनी इज ऑथराइज टू इशू, ये कंपनी को अधिकार होता है इशू करने का। तो ये हमारा फोर्थ ऑप्शन जो है वो क्लिक हो जाएगा। ठीक है, ठीक हो जाएगा। अगर आपने पीछे वाली वीडियोस नहीं देखी इशू ऑफ शेयर की तो आप देख लीजिए, क्योंकि आपके फ़ायदे की हैं, सारे ही पेपर में आए हुए क्वेश्चन उसमें करवा रखे हैं। देखिए बचता है अब इसमें एक बड़ा क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन मतलब ऑप्शन में आते हैं 2 क्वेश्चन। आज मैं एक ही सोल्व करवाऊंगी, एक मैं नेक्स्ट वीडियो में सोल्व करवाऊंगी। प्लीज़ बीच में मत उठिएगा, स्किप नहीं करिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन करने बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पेपर में आते ही इस टाइप के सीबीएसई में, ठीक है, एचबीएसई में इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आता है, सीबीएसई में इसी तरह का ही आता है। तो ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बीच में वीडियो को मत छोड़ना, स्किप नहीं करना, बिल्कुल अच्छे से समझना है। एक बार नहीं समझ में आ रही है तो दोबारा से वीडियो को चालू करके देख लेना। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं अभी हमें। वीडी लिमिटेड इन्वाइटेड एप्लीकेशंस फॉर इशूइंग 2 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ ₹6 पर शेयर। देखो 2 लाख इक्विटी शेयर इन्होंने इशू करे हैं, ₹10 का एक शेयर है, ₹6 का प्रीमियम है, यानी कि मेरा टोटल जो है वो ₹16 इकट्ठे करने हैं। अमाउंट पर शेयर वॉज पेएबल एज फॉलो, ऐसे देखो एप्लीकेशन पे दिया इन्होंने ₹3 इंक्लूडिंग प्रीमियम ₹1, यानी कि 3 में से एक गया, ₹2 की हमारी एप्लीकेशन है। आपको भी पेपर में इसी तरह से थोड़ा सा रफ वर्क करना है, क्योंकि तभी हम आगे क्वेश्चन कर पाएंगे, क्योंकि इनकी भी आगे जो है वो ज़रूरत पड़ने वाली है। क्योंकि जिसने पैसे नहीं दिए हैं कंपनी के, जिस शेयर होल्डर ने कंपनी की अमाउंट नहीं दी है, तो उसको जो फॉरफीचर करेंगे, फॉरफीचर करते टाइम इनकी अमाउंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो स्टार्टिंग में ही पढ़ते टाइम इसको आप लेस करके ऐसे लिख लेना। अलॉटमेंट कितने की, ₹7 की है, और ₹5 प्रीमियम है, तो ये ₹2 की ही हमारी अलॉटमेंट है। और बैलेंस देखो ₹6 कैसे आया। 10 और 6, ₹16 हमें इकट्ठे करने थे, 3 और 7 10 हो गए, तो 16 में से 10 गया 6। या फिर इसको भी ऐसे इकट्ठे कर सकते हैं, यहाँ में ₹10 इकट्ठे करने हैं, 2 और 2 4, 10 में से 4 गया, ₹6 हमारे आ जाएंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा यहाँ तक। इसके बाद कह रहे हैं कि एप्लीकेशन आई कंपनी के पास 2.5 लाख शेयर के ऊपर। देखो अलॉट कितने करने हैं, 2 लाख, एप्लीकेशन है 2.5 लाख। तो सबसे पहले ही हमें क्या करना है, क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ही सबसे पहले ये छोटा सा हमें अपना वर्किंग नोट करना है कि कंपनी के पास कितने। देखो ये है हमारे एप्लीकेशंस और ये है अलॉटमेंट। एक साइड का टोटल जो है वो एप्लीकेशन जितना होना चाहिए, यानी कि 2.5 लाख, और एक साइड का टोटल जो है वो अलॉटमेंट जितना होना चाहिए, यानी कि 2 लाख। ठीक है, इन्होंने कंडीशन क्या बोली कि सबसे पहले एप्लीकेंट्स है ना जो 10,000 शेयर्स के वर सेंट लेटर ऑफ रिग्रेट एंड एप्लीकेशन मनी रिटर्न टू दैम। 10,000 का जो अंश थे ना वो रद्द कर दिया गया, उनके पैसा वापस लौटा दिया गया। तो 10,000 को कितने शेयर लौट करें, नील। ठीक है, 10,000 को कितने करें, नील। उसके बाद इन्होंने बोला कि शेयर्स वर अलॉटेड टू द रिमेनिंग एप्लीकेंट्स। अब रिमेनिंग कितने थे, रिमेनिंग 2.5 लाख में से 10,000 को तो नील कर दिया, रिमेनिंग कितने बचे, 2,40,000। रिमेनिंग को क्या करा उन्हें, प्रोराटा बेसिस पे इन्होंने शेयर अलॉट कर दिए। प्रोराटा यानी कि 2 लाख करने थे, तो 2,40,000 को ₹2 इन्होंने अलॉट कर दिया। अब देखो कंपनी के पास एक्सेस मनी कितनी आई, 2,40,000 में से 2 गई। ये वाला जो डिफरेंस होता है ना, इस वाले ग्रुप का डिफरेंस हमें करना होता है। 2,40,000 में से 2 गए, बचे कितने, 40,000। 40,000 की कंपनी के पास एक्सेस मनी कितनी आई हुई है, ₹3 के हिसाब से कंपनी के पास आए हैं ₹1,20,000। ठीक है, दोबारा से देख लो, एक साइड का टोटल हमें 2.5 लाख करना है, एक साइड का टोटल हमें 2 लाख करना है। 10,000 को नील कुछ भी नहीं दिया, बाकी 2,40,000 को जो है प्रोराटा बेसिस पे उन्होंने अलॉट कर दिए शेयर, 2 लाख शेयर अलॉट कर दिए। तो कंपनी के पास एक्सेस मनी कितनी आई, यहाँ पे हम एक थोड़ा सा एस्टिमेट लगा के रखेंगे कि इनका डिफरेंस को हमें एप्लीकेशन मनी से मल्टीप्लाई करना होता है। डिफरेंस है 40,000, 40,000 के 3 से गुना करके 1,20,000, यानी कि ये जो 1,20,000 है कंपनी वापस नहीं करेगी, उसको आगे अलॉटमेंट वगैरह में एडजस्ट कर देगी, जैसा भी क्वेश्चन में बोल रखा होगा। और इन्होंने बोल भी रखा है कि मनी ओवर पेड ऑन एप्लीकेशन, अब कितनी आई है हमारे पास, ₹1,20,000। इसको एडजस्ट करेंगे टुवार्ड्स द सम्स ड्यू ऑन अलॉटमेंट, अलॉटमेंट के टाइम इसको एडजस्टमेंट कर देंगे। द कंपनी रिसीव्ड ऑल द मनी, कंपनी को सारा पैसा मिल गया ड्यू ऑन अलॉटमेंट, अलॉटमेंट के ऊपर, एक्सेप्ट फ्रॉम अगम हु वॉज अलॉटेड 1,000 शेयर, यानी कि एक बंदे को 1,000 शेयर अलॉट कर रखे थे ना, उसने ना अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। तो हर शेयर्स वर फॉरफिटेड इमीडिएटली आफ्टर अलॉटमेंट, यानी कि लड़की है और उसके शेयर को इमीडिएटली फॉरफिटेड कर लिया गया आवंटन के तुरंत बाद। आफ्टरवर्ड, इसके बाद फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कंपनी ने करी, और अब एक सीमा जिसके पास थे 2,000 शेयर, उसने भी पे द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे नहीं करी, उसके शेयर्स को भी फॉरफिटेड कर लिया गया। और फिर क्या करा इन कंपनी ने, 50% ऑफ द फॉरफिटेड शेयर, जो अपहरण किए गए शेयर है उसमें से 50% शेयर इन्होंने रीइशू कर दिए हैं ईच ऑफ अगम एंड सीमा, यानी कि आधे उसके और आधे उसके। 1,000 में से आधे उसके ले लिए 500,
और 2000 में से आधे उसके ले लिए 1000। क्या टोटल 1500 शेयर उन्होंने री इशू कर दिए हैं। 50% ऑफ द फॉरफिटेड शेयर ईच ऑफ अगम एंड सीमा वर री इशूड एज फुली पेड अप एट ए रेट ऑफ ₹16 पर शेयर। ठीक है, 10 रुपये का पूर्ण चुकता मानते हो, 16 रुपये में इन्होंने इशू करा। कह रहा है जर्नल एंट्री करो। ठीक है, जर्नल एंट्री करो। इतनी बड़ी खिचड़ी फैला दिया। चलो करते हैं शुरू हम। सबसे पहली एंट्री अब हम क्या करेंगे यहाँ पे। सबसे पहली एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। क्या बिल्कुल भी डरना नहीं है, घबराना नहीं है कि इतना बड़ा क्वेश्चन हम कैसे करेंगे। इन वाले क्वेश्चंस को करते टाइम अगर आप 4-5 क्वेश्चन भी अपने आप से निकाल लेते हो ना ये, तो आप पेपर में भी आराम से कर पाओगे इन क्वेश्चंस को। देखो, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। सबसे पहली एंट्री हम क्या करते हैं, जितनी भी हमें एप्लीकेशन मनी रिसीव होती है उसकी करते हैं। अब इन्होंने बोला था कि 2 लाख कंपनी ने इशू करे, जिसमें से 2.5 लाख के लिए कंपनी के पास एप्लीकेशन आई है। तो 2.5 लाख जो एप्लीकेशन आई है वो एप्लीकेशन मनी भी आई है। तो 3 रुपये की एप्लीकेशन थी हमारी अलॉटमेंट के साथ, प्रीमियम के साथ ही। तो टोटल 3 रुपये के हिसाब से कंपनी के पास पैसा आ गया 2.5 लाख गुना 3। देखो यहाँ ये है ओवर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन। ओवर सब्सक्रिप्शन के क्वेश्चन में क्या होता है, पहली एंट्री जो 2.5 लाख से होगी और बाकी सारी एंट्री जो 2 लाख से गुना करके आएंगी। ये बात भी ध्यान में रखनी है। ओवर सब्सक्रिप्शन के क्वेश्चन में पहली एंट्री जो है 2.5 लाख से मल्टीप्लाई करके करेंगे और बाकी सारी एंट्री हम 2 लाख से मल्टीप्लाई करके करेंगे। तो फर्स्ट एंट्री हमने कर दी 250 मल्टीप्लाई बाय 3, कितना आ गया हमारा 7,50,000 एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड इंक्लूडिंग प्रीमियम। अब नेक्स्ट एंट्री में क्या करते हैं, नेक्स्ट एंट्री में इस एप्लीकेशन मनी को जो है हम आगे ट्रांसफर करेंगे। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट कितने हमारे पास 7.5 लाख रुपये। 7.5 लाख रुपये। अगर मेरी स्पीड ज़्यादा लग रही है तो प्लीज़ एक बार वीडियो को रोक लेना, थोड़ा समझ लेना, थोड़ा सा बैक में चले जाना, दोबारा से सुन लेना, लेकिन बीच में मत छोड़ना क्वेश्चन को। सबसे पहले हम डालेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में। अब देखो एक बात और ध्यान रखनी, अभी मैं जैसे बार बार भूल गई थी इक्विटी लिखना, मैंने बाद में ये लिखा है, आपको नहीं भूलना है। पेपर में सबसे पहले देखना है कि इक्विटी शेयर्स अगर है तो इक्विटी नाम लिखेंगे, प्रेफरेंस है तो प्रेफरेंस ही लिखेंगे, और कुछ भी ना तो फिर हम खाली शेयर कैपिटल से हम काम चला सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले डालेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल में। अब 7.5 लाख को कैसे कैसे डालेंगे, 2 तरीके बताऊँगी जिस तरह से बच्चे करते हैं, लेकिन अपना लॉजिक वाला तरीका पूरा। टू इक्विटी शेयर कैपिटल में सबसे पहले यहाँ पे डालेंगे। मैंने बोला कि एंट्री जो है सारी 2 लाख से गुना करके करेंगे। एप्लीकेशन जितने की 2 रुपये की एप्लीकेशन है। ठीक है, मैंने बता दिया था कि यहाँ 2 रुपये से हम एंट्री करेंगे, 1 रुपये जो प्रीमियम में चला जाएगा। 2 रुपये से एंट्री करेंगे, 2 लाख गुना 2 रुपये। मैंने यहाँ ब्रैकेट्स भी लिख दिया, 2 लाख गुना 2 रुपये टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। आप ये पूरा क्वेश्चन अपनी कॉपी में भी कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि पेपर में इसी तरह का क्वेश्चन आने वाला है तो बहुत हेल्प मिलेगी आपको। 2 लाख गुना 2 रुपये हमने डाल दी इक्विटी शेयर कैपिटल में 4 लाख रुपये से। उसके बाद ना फिर पैसा डालते हैं हम बैंक अकाउंट में। बैंक अकाउंट में डालेंगे 10,000 को बिल्कुल नील, कुछ भी नहीं दिया था उनका, 3 रुपये के हिसाब से कंपनी ने वापस कर दिया। कितने आगे हमारे 30,000। इसके बाद डालेंगे हम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में हम पैसा डालेंगे, कितना है 1 रुपये का प्रीमियम है, 2 लाख गुना 1 2 लाख रुपये। अब बच्चे क्या करते हैं 7.5 लाख में से ये 4 और 2 6 लाख 30,000 लेस करेंगे तो ये आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। लेकिन अगर बाकी एंट्री ठीक है तो ठीक है, और अगर बाकी गलत है तो फिर ये वाली अमाउंट भी गलत हो जाएगी। तो अपने लॉजिक से चलेंगे। यहाँ पे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में कैसे डालेंगे, देखो एक्सिस मनी जितने एक्सिस शेयर थे ना उसकी 3 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। अभी हमने वर्किंग में भी करा, वर्किंग में भी हमने क्या करा था, देखो जितना भी डिफरेंस है ना उसके एप्लीकेशन से मल्टीप्लाई करके देखेंगे कि कितना कंपनी के पास एक्स्ट्रा आया हुआ था, 1,20,000 रुपये। और उन्होंने बोला कि इस 1,20,000 को अलॉटमेंट के साथ आप एडजस्ट कर दो, तो हमने 1,20,000 रुपये जो है वो अलॉटमेंट में डाल दिए। आई होप आपको ये वाली एंट्री समझ में आई होगी, नहीं आई तो दोबारा से थोड़ा सा बैक में जाके वीडियो को देख सकते हैं, देखना। अब अगली एंट्री क्या करेंगे, अगली एंट्री शेयर अलॉटमेंट को जो ड्यू करेंगे, क्योंकि एक बंदी है जिसने अलॉटमेंट के पैसे नहीं दिए। तो सबसे पहले जब ड्यू करेंगे तो फुल हम पूरे शेयर से करेंगे। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, ये 14 लाख कैसे है, देखो 2 लाख की हम कर देंगे 7 रुपये से गुना, क्योंकि 7 रुपये में ना 2 रुपये अलॉटमेंट है और 5 रुपये प्रीमियम। तो 7 रुपये के हिसाब से हमने यहाँ पे एंट्री कर दी। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 14 लाख रुपये। टू इक्विटी शेयर कैपिटल में चले जाएंगे 2 रुपये, क्योंकि अलॉटमेंट सिर्फ 2 रुपये की है। और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में चले जाएंगे 5 रुपये, क्योंकि हमारा रिजर्व जो है अलॉटमेंट के साथ वो 5 रुपये का है। ठीक है, 2 लाख गुना 2 4 लाख, और ये 2 लाख गुना 5 10 लाख रुपये। अब देखो रिसीव करने की बारी आई, सारा पंगा ही इस अमाउंट का होता है। अगर आपने ये समझ ली ना तो मतलब क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से कर पाओगे वाले। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। अब कह रहा है अलॉटमेंट के टाइम अगम जो एक लड़की थी उसने नहीं दिए 1,000 शेयर के ऊपर, और उसको 1,000 जो अलॉट कर रखे थे, यानी कि वो कौन से ग्रुप में थी जहाँ पे हमने प्रोराटा अलॉटमेंट करी है। तो सबसे पहले ये निकालेंगे कि उसने फिर अप्लाई कितने के लिए कर रखा था। ठीक है, 1,000 उसको अगर अलॉट करे कंपनी ने तो फिर उसने अप्लाई कितने शेयर के लिए कर रखा था।
देखो टोटल नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड बाय अगम, अगम ने कितने के लिए अप्लाई कर रखा था, ये हम कैसे निकालेंगे, 1000 उसको अलॉट करें ना, उसके अलॉट करें शेयर डिवाइडेड बाय टोटल अलॉटेड शेयर और मल्टीप्लाई बाय एप्लीकेशन वाले शेयर, ठीक है। या फिर हम इसको ना ऐसे भी निकाल सकते हैं, अगर आपको ये नहीं समझ में आए कि कैसे हम ऊपर नीचे ये वाली अमाउंट हमने कैसे लिखी है, तो सबसे पहले देखो कंपनी के पास टोटल एप्लीकेंट यानी कि एप्लीकेशन कितने की थी, एप्लीकेशन थी कंपनी के पास 2,40,000 की, और अलॉटमेंट कितनी करी थी, इनकी ग्रुपिंग वाला लेंगे जिस 2 लाख की, ठीक है, ये वाला ग्रुप लेंगे हम। और अब उसके जो दे रखे हैं गम के जो दे रखे हैं वो भी अलॉटेड शेयर दे रखे हैं। तो जिस चीज़ की 2 वैल्यूज़ दे रखी है ना, अगर उसके अप्लाइड दे रखे थे तो 2 वैल्यूज़ इसकी गिवन होती है, जिस भी चीज़ की 2 वैल्यूज़ गिवन है उसको हम इक्वेशन में आगे रख देंगे। इफ़ अलॉटेड शेयर्स 2 लाख, देन एप्लीकेशन कितनी है 2,40,000। इफ़ अलॉटेड शेयर 1 देन एप्लीकेशन 2,40,000 डिवाइडेड बाय 2 लाख, और इफ़ अगर अलॉटेड हमारे कितने हैं 1000 है तो कैसे निकालेंगे अप्लाइड, मल्टीप्लाई बाय 1000 करके, ठीक है। 30 कैंसिल, ये 1200, देखो यहाँ पे भी हमारा 1200 शेयर आया है और यहाँ पे भी हमारा 1200 शेयर आया है, ठीक है। 1200 के लिए उसने एप्लीकेशन दी थी, कंपनी ने उसको लोड करे 1000 शेयर। फिर कह रहा है एक्सिस मनी, अब उसकी एक्सिस मनी कितनी आई थी, सेम इसी की तरह जैसे हमने डिफरेंस की एप्लीकेशन से गुना करी थी, मल्टीप्लाई करी थी, ऐसे ही हम यहाँ पे भी करेंगे। डिफरेंस की, डिफरेंस आया 200 शेयर, 1200 के लिए एप्लीकेशन थी, 1000 उसको अलॉट करे गए हैं, 200 शेयर, 200 की 3 से करेंगे तो 600 रुपये के एडवांस में आए हुए थे। अब कंपनियों से मांग कितना रही अलॉटमेंट के टाइम, अलॉटमेंट मनी ड्यू फ्रॉम अगम, अगम से कितना मांग रही है भाई, 7 रुपये के हिसाब से मांग रही है, 2 रुपये की तो अलॉटमेंट है, 5 का प्रीमियम, 7 रुपये दे दो, 1000 उसको अलॉट कर रखे थे 7000 रुपये, उसमें से हम लेस कर देंगे एक्सिस एप्लीकेशन मनी रिसीव जो उसने एडवांस में दे रखा था 600 रुपये, यानी कि अब उसने कितने नहीं दिए अलॉटमेंट के टाइम 6400 रुपये, ठीक है। 7000 में से 600 को हम लेस करेंगे तो 6400 रुपीज़। अब देखो एप्लीकेशन अलॉटमेंट के टाइम कंपनी के पास आया कितना है, टोटल मनी ड्यू कितने अलॉटमेंट के टाइम 14 लाख रुपये, अभी हमने करी 2 लाख शेयर की 7 रुपये से गुना 14 लाख, 14 लाख में से एप्लीकेशन के टाइम कितने आगे थे कंपनी के पास 1,20,000 रुपये जो हमने सेकंड एंट्री में डाली अमाउंट, ठीक है, ये वाले 1,20,000 रुपये टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में, ये वाले 1,20,000 रुपये, ठीक है। यहाँ पे हम लेस करेंगे 1,20,000 रुपये, तो टोटल अभी कंपनी के पास आने चाहिए थे 12,80,000 रुपये, लेकिन अगर हमने नहीं दिए, कितने नहीं दिए 6,400 रुपये, तो ये जो बैलेंस है ना 12,73,600 रुपये का, ये हम अपना अलॉटमेंट में डाल देंगे, ठीक है। एक बार फिर से देखो सारा का सारा, क्योंकि बच्चों को थोड़ा कम समझ में आता है, मतलब देर से समझ में आता है, आ तो जाता है। सबसे पहले अगम के हम अप्लाइड शेयर निकालेंगे 1000 मल्टीप्लाई बाय 240 डिवाइडेड बाय 2 लाख करके, उसके अलॉटेड ऊपर और कंपनी ने जो टोटल अलॉट करे हैं वो नीचे, मल्टीप्लाई में एप्लीकेशन, ठीक है। ये 1200 शेयर कंपनी उसने अप्लाई करे थे और कंपनी ने उसको अलॉट करे 1000 शेयर, तो 200 शेयर जो है उसके एक्सेस मनी आई हुई थी उसकी कंपनी के पास एप्लीकेशन के टाइम, यानी कि 600 रुपये आए हुए थे। कंपनी अलॉटमेंट के टाइम अगम से मांग कितने रही है 7,000 रुपये, 1000 उसके शेयर है 7 रुपये के हिसाब से 7,000 रुपये, लेकिन उसके आए कितने हुए थे 600 रुपये एडवांस में आए हुए थे, तो अभी 6400 ही है बैलेंस उसका जो कंपनी उसे मांग सकती है। अलॉटमेंट के टाइम टोटल कंपनी कितना मांग रही है 14 लाख रुपये, 2 लाख शेयर पे 7 रुपये के हिसाब से, कंपनी के एडवांस में आए हुए थे 1,20,000 रुपये, 12,80,000 आने चाहिए थे कंपनी के पास, लेकिन 6400 अगम के नहीं आए, 12,73,600 का हम बैलेंस दिखा देंगे अपने अलॉटमेंट अकाउंट में, ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट 12,73,000 रुपये। अब कह रहे हैं कि कंपनी ने ना उसके शेयर को तुरंत ही फॉरफिटेड कर लिया आफ्टर अलॉटमेंट। देखो हर शेयर्स वर फॉरफिटेड इमीडिएटली आफ्टर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट के बाद ही उसके शेयर्स को फॉरफिटेड कर लिया गया, तो यहाँ पे एंट्री जो है क्या हो जाएगी, देखो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, जब भी हम फॉरफिटेड करते हैं तो फर्स्ट सबसे पहले डेबिट किसको करते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इसकी ब्रैकेट क्या होती है कॉल्ड अप मनी पर शेयर, यानी कि अभी तक कंपनी ने कितने मंगाए थे, कंपनी ने कितने मंगाए थे, एक बार प्रीमियम को छोड़ दो 4 रुपये ही मंगाए थे, तो 4 रुपये से वाली एंट्री हो जाएगी 4,000 रुपये। फिर जिस चीज़ पे उसने पैसा नहीं दिया, अलॉटमेंट पे नहीं दिया, अलॉटमेंट पे जो प्रीमियम होता है ना वो रद्द कर दिया जाएगा, कैंसिल कर दिया जाएगा। 5 रुपये के हिसाब से प्रीमियम था हमारा अलॉटमेंट के टाइम, तो 1000 के 5 से करेंगे तो 5000 के हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट को डेबिट कर देंगे। ये 2 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट क्या होता है, प्रीमियम सहित, ठीक है, इंक्लूडिंग प्रीमियम यानी कि 7 रुपये से गुना करनी है, 1000 मल्टीप्लाई बाय 7,000 रुपये, और शेयर फॉर फ्यूचर में अब यहाँ बच्चे क्या करते हैं, इस 9000 में से 7000 को लेस करा 2000 आ गया, वैसे भी आ जाता है लेकिन लॉजिक से चलेंगे। शेयर फॉर फ्यूचर में कितना है जो आ चुका होता है, यानी कि 1000 शेयर के 2 रुपये के हिसाब से कंपनी के पास आ गया 2000 रुपये, फॉर फ्यूचर ऑफ 1000 शेयर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है, अलॉटमेंट मनी उन्होंने नहीं दिया। अब फिर हम फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को ड्यू करेंगे,
जब कंपनियाँ पैसा मंगाएगी, अब देखो 1,000 को तो कंपनी ने फॉरफिटेड कर लिया, यानी कि जो हमारे 2 लाख शेयर थे, 2 लाख शेयर में से अब बच गए कितने, 1,99,000 शेयर। ठीक है, ये बात ध्यान में रखनी है कि जब फॉरफीचर अगर बीच में कर लेती है कंपनी और उसके बाद कुछ मंगाती है तो फिर बचे हुए शेयर्स पे ही वो मंगा सकती है। तो इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट कितने से आ जाएगा, 1,99,000 गुना 6 रुपये से 11,94,000। रिसीव करते टाइम फिर से कह रहा है कि सीमा एक लड़की है, देखो सीमा द होल्डर ऑफ 2,000 शेयर, अब उसने नहीं दी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, तो 2,000 मल्टीप्लाई बाय 6, 12,000 रुपये जो है कंपनी के पास नहीं आए। या फिर हम क्या करेंगे, शेयर में से शेयर लेस कर देंगे, यानी कि 1 लाख जो हमारे शेयर थे ना 1,99,000, उसमें से 2,000 ने फिर नहीं दिया तो 1,97,000 बच गए। 6 रुपये के हिसाब से अभी पैसे आ गए कंपनी के पास 11,82,000 रुपये, कंपनी के बैंक में आ गए 11,82,000 रुपये। अब इसके शेयर को फॉरफीचर कर लिया गया। फॉरफीचर के लिए फिर से वही एंट्री, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, अब तक मांगी गई कुल राशि, अब तो कंपनी ने 10 के 10 रुपये मंगा लिए हैं, तो 2,000 मल्टीप्लाई बाय 10, 20,000 से वाली एंट्री कर देंगे। तो इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में जो उसने नहीं दिए, कितने नहीं दिए, 2,000 शेयर ने 6 रुपये के हिसाब से नहीं दिए, तो 12,000 रुपये ये आ गए। और दे कितने दिए, 2,000 शेयर ने 4 रुपये के हिसाब से दे दिए, तो ये हमारे 8,000 रुपये इक्विटी शेयर फॉरफीचर में आ गया। देखो रीइशू के टाइम क्या बोला कि कंपनी ने ना आधे उसके और आधे उसके शेयर जो है वो रीइशू कर दिए, आधे उसके 1,000 का आधा 500, 2,000 का आधा 1,000। ठीक है, 500 और 1,000 1500 जो है वो कंपनी ने रीइशू कर दिया। कितने रुपये में कर दिए, 16 में कर दिया। तो बैंक में कितने आ जाएंगे, 16 रुपये, बैंक अकाउंट डेबिट 1500 गुना 16, 24,000 रुपये। टू इक्विटी शेयर कैपिटल में कितने आ जाएंगे, जितने का शेयर है, 10 रुपये का शेयर है तो 10 रुपये आ गए, 1500 गुना 10, 15,000। और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में कितने आ जाएंगे हमारे, 6 रुपये के हिसाब से, क्योंकि 16 रुपये में इशू करा है तो 6 रुपये का हमारा प्रीमियम आ गया, 1500 गुना 6, 9,000 रुपये। रेशियो ऑफ 50% ऑफ फॉरफिटेड शेयर ईच ऑफ गवर्नमेंट सीमा। और फिर लास्ट एंट्री क्या होती है कि जो कंपनी ने शेयर री इशू कर दिए उन शेयर्स का जो शेयर फॉरफीचर अकाउंट का बैलेंस है ना वो कैपिटल रिजर्व में चला जाता है। अब देखो रीइशू करे आधे उसके, और जबकि रीइशू के टाइम कोई भी नुकसान नहीं हुआ है कंपनी को, ठीक है, कोई भी नुकसान नहीं हुआ है, तो उन दोनों के शेयर का जो शेयर फॉरफीचर अकाउंट का बैलेंस है ना उसको आधा आधा करके कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। देखो अगम के जब हमने फॉरफीचर करे थे तो 2,000 रुपये आए थे शेयर फॉरफीचर में, और जब सीमा के करे थे तो आए थे 8,000 रुपये, तो 2,000 का आधा 1,000 और 8,000 का आधा 4,000। कैपिटल रिजर्व में अब कितना आ जाएगा, 1,000 प्लस में 4,000, यानी कि टोटल 5,000 रुपये का जो है हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देंगे। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, नहीं आया तो आप दोबारा से वीडियो को देख लें। प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, साथ में लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए। और मेरा चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, तो जुड़े रहिए मेरे साथ नेक्स्ट वीडियो तक। बाय बाय।